गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ इन टुडेज क्लास सी। कल हमारा ईवीएस मतलब 26 को हमारा ईवीएस है और 22 को हमारा इंग्लिश का पेपर है। कल जैसे हमारी लाइव क्लास हुई थी, जैसे मैंने आपको समझाया उसी प्रकार से ही आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। आपको जो इंग्लिश में है जो इंग्लिश में है आपको क्या सॉल्व करना है, अच्छे से आपके क्वेश्चन आंसर, जो ग्रामर पोर्शन है, जो भी आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाए वो भी आपको अच्छे से सॉल्व करना है। चलो आज के वीडियो में हम लोग जल्दी से 7, 8 और 9 का देख लेते हैं। देखो 7, 9 और 8 में सबसे पहले लेंगे 7th वाला कौन सा लेसन है हमारा? 7th वाला द अवर नेशन इंडिया। तो इसके बारे में आपको जो आपके MCQs है वो आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको अच्छे से करना है। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग स्टेट विद द कैपिटल्स। अगर हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इट स्टेट, अगर उसकी कैपिटल पूछा जाए तो वी नो अवर द आंसर इज द मुंबई। उसी प्रकार से आपको हर अलग अलग स्टेट के जो है वो क्या पूछने वाले हैं, कैपिटल्स पूछने वाले। तो ये आपको लर्न करना है। उसके बाद है कि यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आंसर्स है जो मैंने आपको भेजे हैं, जिसको अभी भी नहीं मिला है तो ग्रुप 5 में हमने डाले हैं। तो ये जो है राइट अबाउट द 4 सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडिया, ये जो सभी है कि हमको शॉर्ट नोट्स ग्रेट इंडिया के बारे में लिखना है। उसके बाद द थर्ड डेजर्ट रीजन एक्सप्लेन व्हाई, ये सभी हमको, और उसके बाद ये राइट नोट अबाउट द ग्रेट डेक्कन प्लेटू, इसके बाद हमको शॉर्ट लिखना है। इसी प्रकार से हमको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है अच्छे से प्रॉपरली उसको लर्न करना है। इट्स अ लर्न बाय हार्ट। उसके बाद हमारा 9th वाला लेसन है, 8 वाला द ग्रेट हिमालय। जब ये भी मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था, हमने डिस्कस किया था, डिस्क्राइब भी किया था। यहाँ पे भी सेम है कि दैट पुट द करेक्ट ऑप्शन है ना, द हिमालय स्टैंड माइल्स अबाउट द सी लेवल, इट्स 3 है ना। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है, ये सभी जो टिक वाले हैं, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग है कि हिमाचल कौन सा है, टेरेंस फार्मिंग, शिवालिक जो है वो क्या है, डेसिकेट फॉरेस्ट। ये सभी आपको अच्छे से करना है। और फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि हमको जितना आता है उतना ही हमको मतलब पेपर एग्जाम हमारी जो सॉल्व करना है। आफ्टर दैट द क्वेश्चन आंसर, इट इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यू हैव टू राइट एटलीस्ट द 3-4 लाइन, है ना। जो क्वेश्चन आंसर है, जैसे आपको बोला है कि वाई आर हिमालयस कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्यों ऐसे रूफ, मतलब पूरे वर्ल्ड में हिमालय को ही चोटी, रूफ जो उसका ऊपर का जो भाग वो क्यों बोला जाता है। सिंपल लिखो, ऐसा ऐसा है इसलिए ये बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है हमने आपको भेजा है, आप अच्छे से देख लो, है ना। The Himalayas are called roof of the world and they are called so good reason. The Himalayas stand 3 miles above the sea level and surrounded by imposing range that's harder words to highest summit Mount Everest and K2. अंडरस्टूड। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपको सॉल्व करना। वंस अगेन अगर आपको पूछा जाए कि 6 क्वेश्चन देते हैं, 6 क्वेश्चंस में अगर आपको बोला जाए कि एनी 4, तो आपको सिर्फ 4 ही सॉल्व करने हैं। प्लीज़ एक्स्ट्रा के मत करो, ठीक है। तो चेक करने में हमको भी मतलब हार्ड ही जाते। अगर आपको 4 क्वेश्चन कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि 3 क्वेश्चन से लास्ट वाला हमारा उतना अच्छा नहीं गया है, तो जो फिर 2 लेफ्ट है उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट अ कंफर्टेबल, इफ़ यू आर नॉट अ सेटिस्फाइड विद द 4th वन, ठीक है, तभी आपको 5th वाला लिखना है। उसके बाद है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। द नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे हम अभी भी मुझे याद है, जैसे प्लेन है, कौन सा प्लेन, द पंजाब प्लेन है, द गंगास प्लेन है, द ब्रह्मपुत्र प्लेन। फिर उसके बाद है जो ऑक्यूपेशन, व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, है ना, उनका क्या क्या व्यवसाय है। फिर व्हाट इज द क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, ये सभी आपको करने हैं। तो फिर उसके बाद में हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, वहाँ पे पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अगर यदि पूछा जाए 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वहाँ का लोगों का क्या ऑक्यूपेशन है ना, व्यवसाय क्या है, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेस, यू हैव टू नो द आंसर बिकॉज दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी। उसके बाद यहाँ पे भी सेम, टिक द करेक्ट आंसर।
तो वो भी आपको करना है। उसके बाद मस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, और वो जो मैंने आपको करवाया है कि दैट write about on the lifestyle food habits of the people of northern plains. Don't be forget to learn this question. ओके ये आपको आ सकता है बिकॉज ये हमने करे हैं और आपने भी हमको होमवर्क भेजा है। तो और मैं बताती हूँ कि राइट ऑन द लाइफ स्टाइल एंड फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के यहाँ के हमको लोगों की हैबिट, उनकी लाइफस्टाइल, उनका फूड, ये हमको उसके बारे में लिखना है। आया समझ में? तो इसी प्रकार से हमको हमारा पेपर जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से सॉल्व करना है, और यही नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत इजी है। वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड हार्ट ऑफ इंडिया? हम नॉर्दर्न प्लेन्स को हार्ट ऑफ इंडिया क्यों बुलाते हैं? व्हाट आर द 3 मेन डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? कौन से 3 डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स के हैं? उसके बाद वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स थिकली पॉपुलेट? बहुत ही ज़्यादा थिकली मतलब पॉपुलेट क्यों है ना। उसके बाद राइट द शॉर्ट ऑफ द पंजाब प्लेन्स? पंजाब प्लेन्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत कुछ तो भी 3-4 लाइन लिखना है ना। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल नॉर्दर्न प्लेन्स? आई टोल्ड यू कि हमको अगर पूछा जाए कि नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों का व्यवसाय क्या है मेन ऑक्यूपेशन वो लिखना है। उसके बाद राइट एनी 4 पॉइंट्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के जो भी 4-5 इम्पोर्टेंस क्या है पॉइंट्स है वो आपको लिखना है। ओके तो इसी प्रकार से हमको हमारी एग्ज़ाम, हमारा पेपर 1 बाय 1 सॉल्व करना है। ओके उसके बाद जो अगर हमको पूछा जाता है कि राइट अबाउट द हिमालयाज में जैसे मैंने आपसे करवाया था कि हिमालयाज, हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल, शिवालिक, वो भी आ सकता है 5 मार्क्स के लिए। अगर हमने पूछा जाए कि राइट अबाउट द नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑन द शिवालिक, तो शिवालिक के बारे में आपको लिखते आना चाहिए कि शिवालिक क्या है। This is the southernmost range of the Himalaya. The range narrow as moves toward its and hardly visible beyond the grass, है ना। तो ये सभी आपको आना है। सबसे पहले ये हो गया हमारा ईवीएस इंग्लिश का। भी कल के लाइव पीरियड में हमने बताया था कि हमको क्या करना है। ओके और जब भी आप एग्ज़ाम सॉल्व कर रहे हो यू शुड लाइन द मार्जिन। आपको जो मार्जिन है वो अच्छे से लाइन करना है, अच्छे से मार्जिन करना है। मार्जिन के बाद ही आपको आंसर्स मतलब अपने लिखने हैं, सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो अच्छा दिखना चाहिए। नॉट इवन माय सब्जेक्ट इंग्लिश एंड ईवीएस, आपको हर सब्जेक्ट में आपको मार्जिन करना ही है, ठीक है। मराठी रहे, हिंदी रहे, इवन मैथ्स भी रहे, अच्छे से मार्जिन करो। क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम है तो लिखो, अदरवाइज सिंपल लिखोगे। क्वेश्चन 1 का ये ए आंसर है, क्वेश्चन 2 का ये बी है, क्वेश्चन 3 का सी है। ओके क्वेश्चन 1 और उसके बाद लिखो ए और डायरेक्ट आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, इजंट ही। तो ये इसी प्रकार से हमको हमारी एग्ज़ाम सॉल्व करना है। और एक बार बता दूं कि हमको बिना देखे अपने मन से हमारी जितनी पढ़ाई हो गई है उतना ही एग्ज़ाम हमें सॉल्व करना है। यदि 5 में से हमको 4 भी आते हैं तो 1 को छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 1 नहीं आ रहा है तो जल्दी से बुक्स और टेक्स्ट बुक निकाल लो, उस नोटबुक निकालो, वहाँ पे जो आंसर्स है वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। मार्क्स मिलेंगे बट मेंटली यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि अरे ये तो मैंने देख के लिखा है तो मुझे तो मिल ही जाएगा, है ना। और टीचर को भी पता ही चलता है, क्योंकि आप अगर एज इट इज़ लिखते हो उसके अच्छा है, बेटर है कि जितना आप पढ़ाई किए हो उतना ही आप एग्ज़ाम में करो, ताकि आपको भी अच्छा लगे कि नहीं मैंने अगर 5 में से सिर्फ 4 ही छुड़ाए हैं तो मुझे 4 के ही मार्क्स मिले, दैट आई एम सेटिस्फाइड। ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर यूर इंग्लिश एग्ज़ाम एंड अदर्स एग्ज़ाम्स ऑल्सो, मतलब अदर सब्जेक्ट के लिए भी आपको अच्छे से अपना पेपर लिखना है। ओके सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो सी यू और कीप स्टडी। ओके सी यू, बाय, टेक केयर।